इमरान खान का वजीर आजम रहना मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा है। हुकूमत के हर वजीर पर करप्शन का इल्जाम है, लेकिन नैब खामोश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जाली डिग्री वाले वजीर के झूठे इल्जाम ने PIA को बिठा दिया। परवेज मुशर्रफ का पहला NRO इमरान खान के लिए था। साबिक सदर की मिनिस्ट्री स्कीम से इमरान खान ने फायदा लिया। हलीमा खान की सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में इमारतें खड़ी हो रही हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को एक बार फिर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा, क्लिफ्टन का बंगला किसके पैसे से बना, मीडिया चीख चीख कर बता रहा है। उनके घर के अखराजात भी जाली अकाउंट से चलते हैं। मीडिया को दिए जाने वाले ताने बेबी भुट्टो के मुस्तकबिल की खबर दे रहे हैं। BRT से स्टे ऑर्डर हटाएं और नैब में केस चलाएं। सिंध की आजमाइश का वक्त खत्म हुआ, आइंदा ये लानत मुसल्लत नहीं होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत। रेंजर्स की उजैर बलोच का एतराफी बयान केस का हिस्सा बनाने की सदा। अदालत के इस्तफसार पर उजैर बलोच का एतराफी बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा, मेरा कोई एतराफी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपका जज के सामने बयान रिकॉर्ड हुआ, दस्तखत भी मौजूद है। अदालत के रिमार्क्स, मुकाबले में मारे जाने वाले बाबा लाडला से मुतालिक रिपोर्ट तलब। आइंदा समात पर मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट में SHO फवाद खान कत्ल केस की भी समात। उजैर बलोच के शरीक मुल्जिम गफ्फार मामा के दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। साबिक वजीर आजम की तलबी का इश्तिहार रायविंड रहायशगाह पर चस्पा कर दिया गया। अदालत के मुताबिक नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। साबिक वजीर आजम को तोशाखाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक पेश होने का आखिरी मौका। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जेर समात जाली अकाउंट्स केस। नैब ने आसिफ अली जरदारी के क्लिफ्टन में वाक़ घर मुंजमद करने पर जवाब जमा करवा दिया। नैब ने 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजेक्शन पर जवाब एहतसाब अदालत में जमा करवाया। जवाब में कहा गया कि आसिफ अली जरदारी का क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाए जाने के ठोस सबूत हैं। नैब की एहतसाब अदालत से आसिफ अली जरदारी का घर मुंजमद करने की तौसीक की सदा। सेनेट में अपोजिशन ने सदारती निज़ाम लाने की बातों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अरकान ने वाज़ेह किया कि सदारती निज़ाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत को 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ से भी बाज रहने का मशवरा। मुशाहिदुल्लाह खान ने हुकूमत को पहले अपना घर संभालने का मशवरा दे दिया। बोले, इस वक्त 6 वज़ीर आज़म घूम रहे हैं और ये चले हैं सदारती निज़ाम लाने। पल्ले नहीं धेला, करती मेला मेला। नून लीग का BRT बनाने वाली कंपनी को इस्लामाबाद में 3 मेगा प्रोजेक्ट देने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम मुल्क के साथ वही कर रहे हैं जो BRT के साथ किया। जिस कंपनी के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना चाहिए, ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उसे अरबों के मजीद ठेके दे दिए गए। ये वही कंपनी है जिसका केस वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने एंटी करप्शन पंजाब के हवाले किया। इस्लामाबाद के अवाम खबरदार हो जाएं, उनके साथ भी पेशावर के शहरियों वाला सुलूक होने जा रहा है। अब तक की एक और बड़ी कामयाबी, अरबों रुपए के काले धन का मालिक सरकारी मुलाजिम खुद ही सामने आ गया। महकमा सकाफत के मुलाजिम हाकिम राहुजो ने काले धन से खरीदी गई मजीद 12 करोड़ से जायद जायदाद का एतराफ कर लिया। नैब और FBR के लिए असासे जब्त करने की राह हमवार। मुलजिम ने शदीद दबाव में आकर छुपाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी माली साल खत्म होने के कुछ दिन पहले जाहिर की थी। हाकिम राहुजो की जानिब से कार्रवाई से बचने के लिए दीगर असासे बीवी और बच्चों के नाम जाहिर करने का इंकशाफ। FBR और बेनामी एक्ट के तहत काले धन से खरीदे गए तमाम प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है।
अजमल वजीर के ऑडियो टेप की रिपोर्ट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को इरसाल। रिपोर्ट में अजमल वजीर की जानिब से स्टीयरिंग कमेटी के रूल्स की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। साबिक मुशीर इत्तलात ने कमेटी का रुकन न होने के बावजूद मीटिंग्स की मुश्तरका सदारत की। मिनट्स पर अजमल वजीर के दस्तखत भी मौजूद। इश्तिहार हुकूमती तरीक़ाकार के मुताबिक दिया गया। वजीर आला महमूद खान का करप्ट अनासर पर कड़ी नजर रखने के लिए एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को बाइख्तियार बनाने का ऐलान। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और आज़ादी का सूरज जरूर तुलू होगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का मुजफ्फराबाद में यौम शोहदा कश्मीर पर तकरीब से खिताब। कहा शोहदा के मुकद्दस लहू के सदके में आज़ादी की मंजिल जरूर हासिल होगी। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि 13 जुलाई 1931 का दिन रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का अहम संगी मील है। अहले कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का दिन दूर नहीं। पैगाम में कहा पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरी अवाम के साथ है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा आज का दिन जबर इस्तिबदाद के सामने जाने निछावर करने वालों की याद दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले कि शोहदा के खून से कश्मीर की आज़ादी की सुबह तुलू होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा वो दिन दूर नहीं जब हमारी नस्लें कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होता देखेंगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती खित्ता है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि 22 मुसलमानों की जानें कुर्बान करके आज़ादी मुकम्मल करना पैगाम है कि उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीरी शोहदा की आज़ान की बातगश से भारतीय हुक्मरान आज तक लरज रही हैं। शोहदा के लहू का एक एक कतरा न फरामोश किया जाएगा और न ही मुआफ। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान। कहा यौम शोहदा बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। भारतीय मजालिम नाकाबिल तस्खीर जज्बे जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए वाघा बॉर्डर खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट 15 जुलाई से खोला जाएगा। वाघा बॉर्डर अफगान हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त पर तिजारत में सहूलतकारी के पेश नजर खोला जा रहा है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए अफगान बरामदात दोबारा शुरू करने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग टर्मिनल्स पर 2 तरफा तिजारत और अफगान ट्रांजिट तिजारत को बहाल कर दिया। नेपरा की कराची में लोड शेडिंग के हक़ाइक़ इकट्ठा करने वाली टीम ने काम शुरू कर दिया। टीम एक हफ्ते में जामे रिपोर्ट पेश करेगी जिसकी रोशनी में अथॉरिटी मजीद एक्शन लेगी। नेपरा ने अवामी समात में शिकायत पर कराची में जायजा टीम भिजवाने का ऐलान किया था। कराची में महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 76 दूध फरोशों पर 4,56,000 रुपए से जायद जुर्माना। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर गिरफ्तारी के बाद रहा। कहा कीमत में इजाफा वापस लेने के बजाय अगले मजीद 15 रुपए का इजाफा करेंगे। कमिश्नर कराची की शहरियों से मुनाफाखोरों की निशानदेही की अपील। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 69 जिंदगियां निकल गया। इंतकाल करने वालों की तादाद 5,266 तक पहुंच गई। 24 घंटों में 2,769 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,51,625 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 1,05,533। पंजाब में 87,043 केसेस की तस्दीक। वफाकी वजीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होने की पेशगोई। कहते हैं चांद देखने के लिए
नए ऑब्जर्वेटर कायम करके रुयत हिलाल कमेटी का काम मजीद आसान कर देंगे। अगली ईद से पहले इस्लामाबाद में रसदगाह कायम कर देने का भी ऐलान कर दिया। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में क्रिकेटर उमर अकमल केस की समाअत, फैसला महफूज कर लिया गया। उमर अकमल ने 3 साल सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। वकील तैयब रिजवी के मुताबिक उम्मीद है कि आज़ाद एडजुडिकेटर से इंसाफ मिलेगा।